हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है दी सर्कस। यहाँ पे जो पोएट है वो सर्कस को देख के उसकी सारी चीज़ों को इलाबोरेट करके इस पोएम में बता रहा है कि वो कितना एक्साइटेड है सर्कस को देखते हुए। तो वो उन सभी चीज़ों को बताता है जो सर्कस में होते हैं। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। Hey there, Hoopla, the circus in town. Have you seen the elephant? Have you seen the clown? Have you seen the dappled horse gallop round the ring? Have you seen the acrobats on a dizzy swing? Have you seen the tumbling man tumble up and down? Hoopla, hoopla, the circus is in town. हुपला यहाँ पे उस पोएट की एक्साइटमेंट को दर्शाया गया है कि वो बोलता है आओ आओ देखो यहाँ, हुर्रे सर्कस आया है हमारे टाउन में। क्या तुमने उस हाथी को देखा है या क्या तुमने उस क्लाउन को देखा है? क्लाउन क्या होते हैं? ये जो आपको राइट हैंड साइड में दिखाया है ना, जोकर सा जो बलून पकड़ के बैठा है, ये क्लाउन होता है। ठीक है, तो वो बोलता है क्या आपने क्लाउन को देखा है? क्या आपने उस स्पॉटेड यानी कि उस घोड़े को देखा है जिस पे स्पॉट बने हुए हैं और वो कितनी तेजी से घूमते हुए राउंड रिंग पे भाग रहा है? क्या आपने उन एक्रोबैट्स को देखा है? एक्रोबैट्स जो जिम्नास्टिक करते हुए इतनी ऊपर इतनी ऊंचाई से एक स्विंग से दूसरे स्विंग में कूद रहे हैं। क्या तुमने उन टम्बलिंग मैन को देखा है जो ऊपर नीचे कूदते हैं, कभी नीचे गिरते हैं कभी ऊपर जाते हैं? हुर्रे हुर्रे वो खुशी से बोलते हैं वाओ वाओ, हमारे टाउन में क्या आया है? सर्कस आया है। Hey there, Hoopla, here's the circus troupe. Here's the educated dog jumping through the hoop. See the lady blondin with the parasol and fan, the lad upon the ladder and the Indian rubber man. See the joyful juggler and the boy who loops the loop. Hey, 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 here's the circus troupe. तो वो और एक्साइटमेंट में कहता है कि देखो यहाँ आया है सर्कस का ट्रूप। ट्रूप क्या है? जितने भी लोग उस सर्कस में होते हैं। और वो बोलता है कि देखो यहाँ है वो एजुकेटेड डॉग यानी कि वो ट्रेन्ड डॉग, वो कुत्ता जिसको ट्रेन किया गया है हुप्स यानी कि जो सर्कल दिख रहे हैं आपको पिक्चर में, इसमें से कूदने को उसको ट्रेन किया गया है। क्या तुमने उस लेडी को देखा है? वो ब्लॉन्ड बालों की लेडी, ब्लॉन्ड कलर के जो बाल होते हैं लाइक थोड़े येलोइश, उनको ब्लॉन्ड हेयर बोलते हैं, उस तरह की वो लेडी को देखा है जिसने एक छोटा सा अलग सा अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है और हाथ में फैन लिया हुआ है? क्या तुमने उस बच्चे को देखा है जो सीढ़ियों पे चढ़ा हुआ है? या उस रबर मैन को? रबर मैन क्या, जो एकदम लंबा सा आदमी स्ट्रेच हुआ खड़ा रहता है, उसको क्या बोला है? इंडिया रबर मैन। या फिर तुमने उस जॉयफुल जगलर को देखा है? जगलर कौन है? ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो छोटा लड़का दिखाया है जो बॉल को क्या है 4-5 बॉल को घुमाता रहता है, उसको बोलते हैं जगलर। ठीक है, या उस लड़के को देखा है जो लूप्स के भी लूप्स बना रहे हैं, कि सर्कल को घुमा घुमा के उस पे ही घूम रहा है? तो वो खुशी से बोलता है हे देखो यहाँ पे सर्कस का ट्रूप आया है। तो ये सारी एक्साइटमेंट आपको बताई है उस पोएट की जो सर्कस के ट्रूप को देख के, सर्कस के लोगों को देख के, उनके कार्यक्रम को देख के एक्साइटेड हो रहा है। ओके, तो ये पोएम थी हमारी सर्कस के बारे में। आई होप आप लोगों ने भी सर्कस में इन सब चीज़ों को देखा होगा। ये बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयमेंट होती है इसको देख के, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें दिखाते हैं। बहुत ही ट्रेंड एलिफेंट, हॉर्सेस, मंकीज़, पैरट्स, पिजन्स, बहुत सी एनिमल्स का भी प्रयोग किया जाता है इसमें, जिनको सिखाया जाता है कि किस तरीके से कूदना और जाना है। ठीक है, आइए अब हम करेंगे इसकी कॉम्प्रहेंशन। A1, करेक्ट एंड री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कुछ गलत दी है, हमें इनको ठीक करना है। नंबर 1, द डैपल्ड एक्रोबैट गैलप्स राउंड द रिंग। अब डैपल्ड कौन थे? हॉर्स था, तो इसको ठीक करके आप लिखेंगे द डैपल्ड हॉर्स गैलप्स राउंड द रिंग। तो मैं इन सबको आपको ठीक करके डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। नंबर 2 का होगा द टम्बलिंग मैन टम्बल अप एंड डाउन, और आगे द एक्रोबैट्स आर ऑन द डिजी स्विंग। आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, पहले वाले का भी लिख सकते हो और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। नंबर 3 का होगा एक्रोबैट्स आर ऑन द डिजी स्विंग, या फिर इसको चेंज करके आप लिख सकते हो द टम्बलिंग मैन टम्बल अप एंड डाउन।
ठीक है, तो एक वाले ऊपर में लिख लेना सेकंड वाले में और दूसरा वाला थर्ड वाले में लिख लेना। नंबर 4 का आंसर होगा द लेडी ब्लॉन्डिन कैरीज अ पैरासोल एंड फैन, या फिर इसका दूसरा आंसर बन सकता है द एडुकेटेड डॉग जंप्स थ्रू द हूप। 5th का आंसर होगा द एडुकेटेड डॉग इज जंपिंग थ्रू द हूप। 6 का आंसर है द लैड इज अपॉन द लैडर। 7 का आंसर है द जगलर इज जॉयफुल एंड 8th का आंसर होगा द बॉय इज लूपिंग द लूप। A2 में कहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, व्हाट काइंड्स ऑफ मूड वुड मोस्ट पीपल वाचिंग द सर्कस हैव? तो इसका होगा ऑप्शन A एंड D, एक्साइटेड भी और हैप्पी भी। नंबर 2, नेम 3 एनिमल्स मेंशन्ड इन द पोएम। कौन कौन से 3 हैं? एलिफेंट, कॉमा डॉग, कॉमा हॉर्स। नंबर 3, व्हाई डज द पोएट कॉल द सर्कस डॉग एन एडुकेटेड डॉग? तो इसका आंसर है द पोएट calls the circus dog an educated dog because it is well trained and can jump through the loop. Okay. आगे करेंगे हम sounds and pronunciation. Find the 2 words from the poem that rhyme with the given word. Rhyming word हमने ढूंढने। पहला है group, तो इसके साथ लिखेंगे आप troop, hoop. नंबर 2 में है ran, इसके साथ होगा फैन, मैन। नंबर 3 में है गाउन, इसके साथ आप लिखेंगे टाउन, क्लाउन। नंबर 4 में है थिंग, इसके साथ आप लिखेंगे रिंग, स्विंग। ओके, तो यहीं पे बच्चों आपका ये भी चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।